नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है संजना की। संजना जो एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा अलग अलग और अजीबोगरीब सी चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। शौक़ या फिर आप इसे उसका पागलपन भी कह सकते थे। संजना ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए हमेशा अलग अलग जगहों पर जाती, घूमती फिरती और उसे वहाँ से जो भी चीज़ें आज तक देखी हुई चीज़ों जैसी नहीं लगती या फिर अनकॉमन चीज़ें लगती, वो उन सारी चीज़ों को खरीद कर या फिर किसी से मांग कर, चाहे जैसे भी, लेकिन उन चीज़ों को अपने पास लेकर आया करती थी। ऐसे ही एक बार संजना कहीं पर घूमने गई हुई थी और वो वहाँ के मार्केट में घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक ऐसे जगह पर पहुँची जहाँ पर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन जो चीज़ मना की गई हो वो चीज़ करना, देखना संजना का खास तौर पे शौक था। इसलिए संजना उस जगह पर छुपते छुपाते घुस गई। वो जब वहाँ पर घुसी तो वहाँ काफ़ी सारी पूजा पाठ की चीज़ें रखी हुई थी और वहीं पर एक खंजर रखा हुआ था। वो खंजर इतना खूबसूरत और इतना अलग था जैसा खंजर आज तक संजना ने पहले कभी नहीं देखा था। संजना ना चाहते हुए भी उस खंजर के पास खुद को खिंचता हुआ महसूस कर रही थी। वो वहाँ उस खंजर के करीब बैठ गई और उस खंजर को उठाकर उलट पुलट करके देखने लगी। जब वो उस खंजर को हाथ में लेकर उसे देखने लगी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खंजर उसे अपने साथ लेकर ही जाना है, चाहे जो भी हो जाए। संजना ने वहाँ 2-3 बार आवाज़ देकर किसी को बुलाने की कोशिश की ताकि उसे पता चल सके कि वो खंजर किसका है। वो उससे मांग लेती या फिर खरीद लेती हमेशा की तरह, लेकिन संजना के कई बार आवाज़ देने पर भी वहाँ पर कोई नहीं आया। फिर संजना ने वो खंजर चुपचाप अपने बैग में रखा और वहाँ से रफू चक्कर हो गई। संजना उसी शाम अपने घर के लिए वापस लौटने वाली थी और संजना अगले दिन अपने घर पर आ चुकी थी। संजना जब अपने घर पर आई तो वो वहाँ से अपने घर वालों के लिए जो भी चीज़ें लेकर आई थी, उसने वो सारी चीज़ें अपने घर वालों को एक एक करके दे दी और तभी उसकी माँ की नज़र उस खंजर पर गई। उन्होंने कहा, बेटा ये क्या है और ये किसके लिए लाई हो? संजना ने बताया, अरे मम्मा ये कुछ नहीं है, ये मेरे लिए है, मेरे कलेक्शन के लिए। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा अपने लिए कभी कोई ढंग की चीज़ ले आया करो, इतने पैसे खर्च करती हो, लेकिन कभी भी मैंने आज तक नहीं देखा कि तुम कोई काम की चीज़ लेकर आई हो। हमेशा ऐसी चीज़ें लाकर रखती हो जो कि बस लाओगी और लाकर अपने कमरे में रख देती हो, यूज़ तो उसका कुछ करती नहीं हो, पता नहीं खरीदती क्यों हो। संजना ने मुस्कुराकर कहा, माँ आपको कितनी बार एक ही बात बताऊँ, ये मेरा शौक़ है और मुझे अच्छा लगता है ऐसी अलग अलग चीज़ें रखना और उसे कलेक्ट करना। देखो आप, ये खंजर आपने कभी ऐसा देखा है क्या? ये कितना खूबसूरत है। उसकी माँ ने भी कहा, हाँ बहुत खूबसूरत है। हाँ, फ़र्क बस इतना था कि उसकी माँ ने वो खंजर हाथ में लेकर नहीं देखा था। अब संजना अपने कमरे में पहुँच गई और उसने वो खंजर अपने रखे हुए कबर्ड में अंदर डाल दिया। उसी रात जब संजना सोई हुई थी, अचानक उसे सपने में ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके कमरे में इधर से उधर टहल रहा हो और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक उसकी आँख खुल गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा
चारों तरफ, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। कमरे में पूरा अंधेरा फैला हुआ था और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कबर्ड का दरवाज़ा हिल रहा हो। वो उठी, उसने कमरे की लाइट चालू की और कबर्ड को डरते हुए खोलकर देखा, लेकिन कबर्ड में कोई भी नहीं था और अब उसे ऐसा लगने लगा जैसे ये उसका वहम था या फिर अंधेरे में उसके आंखों का धोखा। वो चुपचाप लाइट बंद करके वापस से सोने के लिए चली गई। जब वो सोने के लिए गई तो थोड़ी देर तक तो उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे उसे नींद आ गई और अगले दिन जब वो सोकर उठी, उसने देखा उसके बिस्तर पर खून गिरा हुआ था और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथों में उसे दर्द हो रहा है। और जब उसने अपने हाथों को देखा तो उसके हाथों पर एक बड़ा सा कट का निशान था। ये निशान कैसे आया और उसे ये चोट कैसे लगी, उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी उसने इस बात को इग्नोर करते हुए अपने हाथों का बैंडेज किया और नीचे नाश्ते के लिए पहुंच गई। टेबल पर बैठते ही अचानक उसके मम्मी और पापा दोनों की नज़र उसके हाथों पर गई। दोनों ने एक साथ एक ही सवाल पूछा, बेटा ये चोट कैसे लगी? संजना ने कहा, मुझे भी नहीं पता मम्मा, रात में तो सब ठीक ही था, आज सुबह अचानक उठी तो हाथों में दर्द हो रहा था। मुझे याद भी नहीं है ये कट मुझे कैसे और कब लग गया। मम्मी पापा को भी ये बात काफ़ी अजीब लगी, लेकिन किसी ने भी इस बात पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया और मम्मी पापा ने ये कहा कि कट पता नहीं कैसे लगा है बेटा, तो घर पे बैंडेज करना काफ़ी नहीं रहेगा, तुम जाकर एक बार डॉक्टर को दिखा लेना और अगर ज़रूरी हो तो टेटनस का इंजेक्शन भी ले लेना। संजना ने भी हाँ कह दी और वो डॉक्टर के पास कॉलेज जाते जाते रास्ते में होते हुए जाने का सोचकर निकल गई। रास्ते में वो डॉक्टर के पास पहुंची और जब वो पहुंची और डॉक्टर ने उसका वो ज़ख्म खोल कर देखा, उस ज़ख्म की हालत ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसे किसी खंजर से कटने पर हो। वो ज़ख्म अब इतनी जल्दी सड़ने जैसा होने लगा था। संजना इस बात से काफ़ी परेशान थी। डॉक्टर को लगा ये किसी चीज़ का इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने उसी हिसाब से इंजेक्शन, दवाइयाँ सब कुछ लिख कर दे दिया और कहा 2 दिन के बाद जब तुम बैंडेज चेंज कराने आओगी तब हम वापस से देखेंगे, अगर इसमें कोई सुधार हुआ तो ठीक है, वरना हम कुछ टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। संजना ने भी बैंडेज कराया और कॉलेज के लिए पहुंच गई। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था उसे उस जख्म में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। उसने कॉलेज के आधे वक्त में ही घर जाना ही सही समझा। उसने टीचर्स को ये बताया कि उसे अपने ज़ख्म में बहुत तकलीफ़ हो रही है और वो घर के लिए निकल गई। वो घर आज जल्दी पहुंच गई थी। मम्मी पापा को इस चीज़ से काफ़ी परेशानी हुई। उन्होंने पूछा उसके घर जल्दी आने का रीज़न। संजना ने यही बताया कि उसे थोड़ा दर्द ज़्यादा हो रहा था और दवाइयों की वजह से नींद भी आ रही थी। मम्मी पापा ने अभी भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे खाना खिलाकर, दवाई खाकर सोने को कह दिया। संजना अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। संजना को थोड़ी ही देर में नींद आ चुकी थी और अचानक से संजना जब शाम में सोकर उठी, संजना के हाथ का वो ज़ख्म अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो ज़ख्म बढ़कर पूरी हथेली पर फैल चुका था। संजना अब उसे देखकर काफ़ी डर रही थी, लेकिन उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। रात में जब खाना खाने के लिए उसकी मम्मी ने उसे आवाज़ दी, उसने मना कर दिया कि उसे भूख नहीं है और वो थोड़ी देर और
आराम करना चाहती है। माँ ने भी उसे उस वक्त परेशान करना सही नहीं समझा और वो सोने के लिए चली गई। रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे। अचानक संजना के कमरे में फिर से वही कबर्ड हिलने लगा और संजना अब उठकर उस कबर्ड के पास पहुंच गई। संजना पूरी तरह से बदली हुई सी लग रही थी। संजना ने वो खंजर अब अपने हाथ में उठा लिया था और वो उस खंजर को लेकर अपने माता पिता के कमरे में पहुंच गई। संजना ने अपनी माँ पर हमला कर दिया और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उसकी माँ ने करवट बदला और उसकी माँ उस खंजर के वार से बच गई। तभी अचानक संजना के जोर से चीखने के वजह से उसके माँ और पिता दोनों की नींद खुल चुकी थी। वो दोनों अब उठकर जब अपनी बेटी को देख रहे थे, वो पूरी तरह से डर गए, क्योंकि संजना का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। संजना का आधा हिस्सा उसी तरह सड़ चुका था जैसे कि उसका हाथ कुछ देर पहले सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके मांस के लोथड़े लटक रहे थे, उसमें छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे। उसकी हालत बहुत बदतर नजर आ रही थी। माँ पिता उसका ये रूप देखकर इतना ज़्यादा डर गए कि पहले तो वो उससे पीछे भागने लगे, लेकिन तभी संजना जमीन पर बैठकर रोने लगी। अब माँ को दया आ गई और माँ तुरंत भागकर अपनी बेटी के पास पहुंची। जैसे ही वो अपनी बेटी के पास पहुंची, तुरंत संजना ने फिर से अपनी माँ के ऊपर हमला किया और अब वापस से उसकी माँ इस हमले से बचने की कोशिश करने लगी। संजना अब काफ़ी अग्रेसिव बिहेव कर रही थी। उसको कंट्रोल करना उसके माता पिता दोनों के बस की बात नहीं थी। फिर भी दोनों ने जैसे तैसे संजना को पकड़कर बांध दिया और बांधने के बाद डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब संजना की वैसी हालत देखी तो डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि ये उनके ठीक करने वाली बीमारी नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर ऊपरी चीज़ों में भी बिलीव करते थे। शायद वो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हम डॉक्टरों के बस की है। आप अब सीधे संजना को किसी पंडित या तांत्रिक के पास दिखाइए, क्योंकि संजना जिस तरीके से पूरी तरह बदलती जा रही है, ये किसी भी इन्फेक्शन में होना पॉसिबल है ही नहीं। ये बात सुनते ही माँ को भी थोड़ा बहुत अंदेशा तो था ही। डॉक्टर के कहने पर उन्होंने तुरंत अपने जानने वाले पंडित जी को घर पर बुला लिया। पंडित जी भी बिना समय देखे रात के उसी वक्त घर पर आ चुके थे। पंडित जी को घर में प्रवेश करते ही तुरंत एक नकारात्मक शक्ति का एहसास हो गया, और ये शक्ति कितनी ज़्यादा प्रबल थी ये भी उन्हें समझ में आ गया। उन्होंने पहले दरवाजे पर ही कुछ चीज़ें मंगवाकर पहले अभिमंत्रित करके वहाँ पर डालने शुरू किए। फिर उन्होंने घर के अंदर आने की बात कही। ये बात सुनकर माँ ने तुरंत सारी चीज़ें लाकर उनको दे दी और पंडित जी ने सारी चीज़ें करने के बाद तब उस घर में प्रवेश किया। वो जैसे जैसे संजना के कमरे के तरफ बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे संजना के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। संजना अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। संजना इतनी भयानक लग रही थी कि कोई भी सामान्य इंसान उसे देखकर ना तो उसके करीब आने की सोचता और ना ही उसे छूने की। पंडित जी ने किसी को भी उस कमरे में आने से मना कर दिया और थोड़ी देर तक पंडित जी ने सारी क्रियाएं की, लेकिन वो क्रिया करते करते ही बीच में रुक गए। उन्हें ये पता चल गया कि ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये किसी चीज़ के माध्यम से आई हुई नकारात्मक शक्ति है।
फिर पंडित जी ने खुद ही कमरे से बाहर निकलकर घर वालों से पूछा कि संजना अभी कोई ऐसी चीज अपने साथ लेकर आई है जो कि बहुत अलग और चमकदार चीज हो। ये बात सुनते ही माँ ने तुरंत उन्हें उस खंजर के बारे में बता दिया। पंडित जी ने कहा, वो खंजर कहाँ है, मुझे वो दिखाओ। और माँ ने तुरंत वो खंजर उनके कमरे में पड़ा हुआ था उठाकर लाकर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने कहा, ये खंजर इसे कहाँ से मिला? माता पिता ने कहा, हमें नहीं पता, क्योंकि संजना की ये आदत है। संजना हमेशा कहीं भी बाहर जाती है तो कोई ना कोई ऐसी अलग सी चीज़ लाकर कलेक्ट करती है, उसकी ये आदत है। इस बार वो कहाँ गई थी और कहाँ से लेकर आई ये हमें नहीं पता, क्योंकि उसका जाने का प्लान कहीं और का था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उस जगह पर रास्ता ब्लॉक होने के वजह से ये कहीं और चली गई थी, और कौन सी जगह गई ये हमने पूछा नहीं। फिर पंडित जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे की चीज़ें मैं देख लूँगा, आप लोग सब यहीं बाहर रहें। और पंडित जी वापस उस खंजर को लेकर कमरे के अंदर जा चुके थे। पंडित जी ने अपनी साधना शुरू कर दी थी और थोड़े ही देर में पंडित जी को सारी चीज़ें पता चल गईं। जहाँ से संजना ये खंजर चुरा कर लाई थी, ये खंजर एक तांत्रिक ने अपने पास रखा था ताकि वो इसे नष्ट कर सके। उन्होंने एक बहुत बुरी आत्मा को इस खंजर में कैद करके रखा था और वो इस खंजर को नष्ट करने के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए गए थे। और ये बुरी आत्मा का तरीका होता है, जब उसे खुद का बचाव करना होता है तो वो ऐसे ही लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करके खुद की आज़ादी का रास्ता बनाता है। इस आत्मा ने भी यही किया था। उसने संजना को अपनी तरफ बुलाकर खुद को दिखाया ताकि वो संजना उसे वहाँ से लेकर जाए, और संजना के स्पर्श करते ही उस खंजर से वो आज़ाद होने का रास्ता ढूंढ चुकी थी। क्योंकि संजना ने उस खंजर को निकाल कर अपने हाथों पर रखकर देखा था, इसलिए रात में ही उस खंजर वाली आत्मा ने उस खंजर से संजना के हाथों को काट कर उसके रक्त से खुद के आज़ादी का रास्ता बना लिया और उसे संजना का शरीर हावी होने के लिए मिल गया। इसलिए अब वो आत्मा संजना के अंदर थी। पंडित जी ने अपनी क्रिया विधि करने के बाद उस आत्मा को वापस से निकाल कर उसी खंजर में कैद किया और वो अपने साथ उस खंजर को लेकर वहाँ से चले गए। और थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो आत्मा संजना के शरीर से निकली, संजना का रूप रंग पूरी तरह से ठीक हो चुका था और पंडित जी ने जाते वक्त घर वालों को सारी बातें बता दी। संजना के ठीक होने के बाद घर वालों ने उसे आज के बाद से ऐसी कभी भी किसी भी चीज़ को लाने के लिए घर पर या उसे छूने के लिए अलाउड नहीं किया। लेकिन उसके बाद संजना की ज़िंदगी में ऐसी कभी कोई तकलीफ़ दोबारा नहीं आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।